नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। ये बड़े प्रशासनिक अधिकारी के लिए प्रयासरत हैं, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पद के लिए प्रयासरत हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्या इसको मैं कंटिन्यू करूँ और क्या मेरे हथेली पर यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में सफलता पाने के योग हैं। दूसरा क्वेश्चन था, आपका सजेशन क्या रहेगा, क्या मैं ये प्रयास अभी करूँ या बाद में करूँ या मैं क्या करूँ और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, इस विषय पे इनको पूर्णतः जानकारी चाहिए। तो देखिए, यूपीएससी के योग के विषय में ना मैं बहुत सी वीडियोस में जानकारी दे चुका हूँ। इसमें आपकी हथेली पर सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपके सारे नॉर्म्स, सन लाइन, लक लाइन, ये सारे अच्छे कंडीशंस में होने चाहिए। अगर ये सारे अच्छे कंडीशंस में और आपने मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है तो आपकी सफलता होगी। नहीं एक बार में हो, दूसरे बार में हो, नहीं दूसरी बार में हो, तीसरे बार में हो, लेकिन होगी ज़रूर। लेकिन इसके उपरांत अगर कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपके हथेली पर रहे तो मैं इस जॉब के लिए, मैं आपके पैशन को बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बोलता हूँ कि थोड़ा वेट कर लीजिए। कोई छोटे जॉब का प्रिपरेशन कर लीजिए, उसका जॉब ले लीजिए, आगे के लिए प्रयासरत रहिए। कुछ लाइंस आपकी मेहनत से भी डेवलप करती हैं, नो डाउट करती हैं, बहुत से हथेली पर मैंने देखा है। तो फिलहाल का जो मेरा आपके इस क्वेश्चंस का उत्तर रहेगा ना मेरे द्वारा, तो आपकी फेट लाइन मोटी है, बहुत मोटी है, और ये कंप्लीटली आपकी 36 ईयर तक तो है। यहाँ से हल्की हल्की पतली सी हुई है, लेकिन इतनी भी पतली नहीं है कि ये बहुत जानदार है, नॉमिनल है। दूसरा, आपकी सूर्य लाइन भी है तो आपकी हार्ट लाइन तक ही आके रुक गई है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब मैं समझाऊंगा। जो नॉर्मल लेवल के जॉब में होते हैं ना, उनकी सूर्य रेखा ज़्यादा लंबी सी नहीं दिखती, वो इतनी दूर आके रुक जाती है, और उनके भाग्य रेखा में भी इतना ही दम रहता है। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ी बृहस्पति में यहाँ से दिक्कतें हैं। तो इस तीनों ही अवस्था में मैं आपके समय को एकदम ही बर्बाद नहीं करूंगा, और मैं बोलूंगा अपने पैशंस को फॉलो करें। पैशन जो आपका वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सहजता के साथ, होश के साथ। तो आपने पाम एनालिसिस करा के बहुत ही उचित किया, आपको एक सही जानकारी मिल पाएगी। सिर्फ जोश से आप जिंदगी पे आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कामयाबी पाने के लिए होश की भी आवश्यकता होती है। तो मैं आपके होश को बखूबी देख रहा हूँ। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक छोटे स्तर पर तैयारी करिए, उसका लीजिए, उसके बहुत चांसेस हैं, जिसके बहुत चांसेस हैं पहले उसका प्रयास करें। उसके बाद अपने पैशन को आप लगातार प्रयास करते रहें, और दूसरे साल आप मेरे से दिखवा लेना, देखता हूँ कुछ सुधार हुआ कि नहीं। बाकी कुछ एडिशनल उपाय आपको मैं दे दूंगा। फिलहाल के लिए आपकी सरकारी नौकरी होगी, नो डाउट। और ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है ना, थोड़ा मैं अभी आपको सरकारी नौकरी के विषय में बताऊंगा। देखिए, सरकारी नौकरी में बहुत से सेक्टर्स होते हैं, एक चीज़ नहीं होती। छोटे भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो बड़े के लिए तो ये हथेली एलिजिबल नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, एकदम डायरेक्टली, कोई भेदभाव नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूं आपका भला हो। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे निर्णय आप जिंदगी के लिए ना ले लो जिससे आगे चल के आपको पछताना पड़े। यहां पर कुछ लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं कि गुरुजी आप डायरेक्टली नो कैसे बोल रहे हैं, ये मेहनत करेंगे, बहुत लोग मेहनत करके आगे बढ़ गए, मैंने देखा अपनी ज़िंदगी पर। तो मैंने भी देखा, लेकिन आपने ये नहीं देखा ना उनके हाथ पर कैसी अवस्था बनी हुई थी। वो तो मुझे दिखता है ना, वो तो मैं जानता हूं ना। क्या पता उनके हाथ पे बहुत अच्छी अवस्था बनी हो, कुछ कुछ के लिए छूट रहा हो, लगातार वो लग गए, उनकी जॉब हो गई। तो मैंने इनको अभी एक सजेशन दिया, तो क्या गलत सजेशन दिया कि आपके हाथ पर बहुत सी अवस्था भी ठीक नहीं है, मोटी भाग्य रेखा का उतना अच्छा फल नहीं मिल पाता, सूर्य रेखा कम रहती है तो उतनी अच्छी फल नहीं मिल पाती, बृहस्पति में थोड़ी निर्बलता रहती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें विपरीत होती हैं ज़िंदगी पर, जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है। और आप यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही फल मिलना चाहिए, तभी आप वहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन बड़े बड़े भाग्यशाली, बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति के साथ है। तो मैंने क्या गलत बोला इनको? मैंने डिमोटिवेट भी नहीं किया इनको, और इनको एक सही राह भी दिखा दिया। मैंने कहा कि आप अभी छोटे का कर लो, उसके योग है जो कि हैं, वो ये करेंगे तो हो जाएगा, हथेली पर अच्छी अवस्था बनी हुई है तो वो हो जाएगा। उसके बाद प्रयास करते रहना, कुछ चीज़ें और डेवलप करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी आपके मेहनत के दम पर, तो चीज़ें फिर अलग तरह से बताई जाएंगी। फिलहाल के तो मेरा यही कंसर्न है आपके लिए, और मैं चाहता हूं कि आपका नौकरी हो जाए, इसलिए मैंने आपको सजेशन दिया। नहीं तो मुझे बोलने में क्या था, मैं बोलता हाँ हो जाएगा, आपका होना ना होना क्या फ़र्क पड़ता है।
मैं तो बोल के निकल लिया, और आप 2 साल के बाद आते कि गुरुजी आपने कहा नहीं निकला, तो मैं कहता आपने तो मेहनत ही नहीं किया होगा। जनरल एस्ट्रोलॉजर तो ऐसे ही कहते हैं ना चीज़ों को। ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ, हो जाइए, क्योंकि मुझे ठगना नहीं है किसी को, सीधी बात है। मुझे बोलने में क्या था, अगर मैंने इनको मना किया, मैंने कोशिश किया कि ये अभी सही डायरेक्शन पे चल जाएं, अभी ये कुछ नहीं कमा रहे, आगे चल के ये पैसे कमाने लगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। धीरे धीरे मेहनत करके लोग प्रमोशंस भी तो करते हैं, लोग आगे भी तो बढ़ते हैं लाइफ पर, ये भी तो आप देखो। तो चीज़ों को समझिए, जैसे मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यही हो जाती है ना कि जो सच बोलते हैं, बहुत से लोगों को उनकी बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो मुंह पर सच बोल देते हैं ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा तो यही सिद्धांत है कि मैं क्लियर बात करता हूँ। इनकी हथेली बहुत अच्छी है, इनका जॉब हो जाएगा, लेकिन उस जॉब के लिए फ़िलहाल अभी मेरी तरफ से नो है। प्रयास करिए, आप आगे मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी, उसके बाद आगे भी बढ़ते रहिएगा। अगर इनके अभी एक भी जॉब हो जाती है ना, इनके हाथ पे जॉब नहीं है, ये बहुत खुश नसीब अपने आप को फील करेंगे, और कहीं ना कहीं एक एनर्जी से काम करेंगे। 2 साल इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, 2 साल इन्होंने एग्ज़ाम दिया, इनका नहीं हुआ, बहुत मेहनत करने के बाद नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशंस आ जाएगा इनके अंदर। तो अब आप बोलोगे कि गुरुजी आप किस हथेली को देख के बोलते हो कि उसकी यूपीएससी हो जाएगी, तो आएगा बहुत जल्दी, वो भी समय आएगा जो मैं बोलूंगा, देख लेना आप। और मैं कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं ढूंढता, कोई फिस नहीं ढूंढता, मैं कोई और साइंस नहीं ढूंढता, कोई शंख नहीं ढूंढता, कोई हाथी नहीं ढूंढता हाथ पर। नॉमिनल से स्थितियां रहती हैं, लेकिन उस स्थितियों में पावर रहता है। सीधी बात समझो, जो आप जनरल हथेली देख रहे हैं ना, वैसी ही हथेली रहती है उनको, उसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं बना रहता, लेकिन उस उनके सारे लाइंस में, उनके सारे प्लैनेट्स में पावर रहता है। बस इतना ही समझ लो आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। जबरदस्ती का हाथी बना लो। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन, देखिए एक कोई क्वेश्चंस मुझसे बराबर कंसिस्टेंसी से पूछे जा रहे हैं। कोई एक नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कुछ कमेंट्स फ्लैश होते हुए देखा था कि सूर्य पर्वत पर शंख के विषय में बताइए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपके ही क्वेश्चन का उत्तर कर रहा हूं। मेरे हिसाब से ऐसे कोई योग नहीं होते आपके हथेली पर। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं शंख, हाथी, घोड़ा ये सब बना दूं। मेरी ड्राइंग एकदम इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कोई साइंस नहीं होता, ये कोई साइन नहीं होता मेरे हिसाब से। ठीक है, आप जबरदस्ती का साइन मत निकालो, या जो निकाल रहे हैं उनका विरोध करो कि ऐसे कोई साइंस नहीं होते। क्लियर कट बात है। और मैं तो कायल हूं, जो लोग शंख बना रहे हैं हथेली पर ना, या जो लोग पद चिन्ह बना रहे हैं, या जो लोग कुछ और भी बना रहे हैं, बहुत सी यूनिक यूनिक चीज़ें बना रहे हैं, तो मैं उनके ड्राइंग का और उनके क्रिएटिविटी का कायल हूं कि आप कहाँ से लाते इतनी क्रिएटिविटी। तो बस आप उसको देखिए, खुश हो जाइए, दिन अच्छा निकल जाएगा आपका, इतना ही बस दिमाग में रखिए। इसके अलावा इसके फल के विषय में ज़्यादा प्रयास मत करिए। समझ रहे हैं ना? अगर यूं ही आप बढ़ावा देते रहेंगे ना, तो कल के डेट में मगरमच्छ बनने से हाथ पे कोई नहीं रोक सकता। एकदम बनेगा, लोग बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, और आप देख के कहीं ना कहीं खुश होंगे कि मेरे हाथ पे मगरमच्छ है, मैं बहुत ताकतवर हूँ। तो ये सब कोई साइंस नहीं होता। आप कॉन्स्टेंटली इस क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, तो मेरा एक दायित्व बनता है कि आपको मैं इसका उत्तर करूं। कोई, मैं बता रहा हूं ना आपको कि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी का हाथ देख लो, नहीं दिखेगा आपको उस पे हाथी, नहीं दिखेगा आपको उस पे घोड़ा, नहीं दिखेगा आपको उनके हाथ पे शंख, कुछ नहीं दिखेगा आपको। कॉमन लाइंस होती हैं, लेकिन उस लाइंस में बल होता है, तो बल को समझने का प्रयास करिए। आपकी एक फेट लाइन में इतना पावर होता है ना, अगर वो आपके हथेली पर अच्छी हो जाए, बली हो जाए, स्ट्रांग हो जाए ना, तो आपको अरबों का संपत्ति दिला सकती है। बस एक भाग्य रेखा आपकी, याद रखना इस चीज को। तो समझिए, समझ का फेर है। तो इनके और भी जो एक रियल टॉपिक था, उस पर मैं बात करना चाह रहा था कि सरकारी जॉब के योग क्या होते हैं आपके हथेली पर। ठीक है, तो देखिए आपकी मूलतः ग्रहों में स्ट्रेंथ रहे, एकाग्र ग्रह अगर थोड़ा गड़बड़ अवस्था में भी रहे, जैसे इस हथेली पर है, जैसे इनकी शुक्र है, इनकी दोनों मंगल है, इनके बृहस्पति है, इनकी और भी ग्रह हैं, इनके चंद्रमा है, सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ रहे। और दूसरी चीज़, आपकी फेट लाइन अच्छी रहे, सूर्य रेखा ठीक ठाक रहे, जहां इस हथेली पर है, तो आपको जॉब मिल जाएगा सरकारी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इतना भी योग रहे ना, मिल जाएगा। अब इसके उपरांत बहुत सी चीज़ें होती है। किसी किसी का हथेली पे आप बोलोगे कि नहीं, आप कैसे बोल रहे हो, बुध गड़बड़ है उसका, उसको मिल गया, मंगल गड़बड़ है उसको मिल गया, तो बैलेंस्ड कर गई होगी उनकी भाग्य रेखा से, बैलेंस्ड कर गई होगी उनकी सूर्य रेखा से। तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन एक कॉमन व्यू से मैं अगर बताऊं ना, तो ये इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है।
तो आपकी नौकरी होगी, आप प्रयास करो। और इनके अतली को देख के एक चीज़ मेरे द्वारा और भी बोली गई थी कि ना तो आपको कभी प्रॉब्लम हुई है ना कभी होगी, अच्छे घर से हैं और आपकी अतली पर कोई राहु लाइन नहीं है, तो काम इस भाग्य रेखा का भी आपको अच्छा फल मिल पाएगा, ये कंफर्म है। क्यों मिल पाएगा? क्योंकि आपकी राहु लाइन नहीं है। अगर ये 50% भी फल देती है ना, तो जिस अतली पर राहु लाइन रहती है उसका तो ऑटोमेटिकली फल कट जाना है, तो वो भी 50% पे आ जाता है, इनका भी 50 है, तो इनको फल मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस भाग्य रेखा का इनको फल मिलेगा, जॉब आपका हो जाएगा। अभी इनके तरीका मैं जनरल से शुरू करूंगा, इनके और भी क्वेश्चन है उस पर विचार भी करूंगा। आगे की जिंदगी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, और फिलहाल तो मुझे अभी आपकी 27 वर्ष की हल्की हल्की सी प्रोग्रेस लाइन भी दिख रही है, कंटिन्यू बेसिस पर चल रही है। ये भी राहु लाइन में कोई दम नहीं है, जीवन रेखा बहुत अच्छी है, भाग्य रेखा भी ठीक ठाक सी चल ही रही है, एक सूर्य रेखा भी है ही अतली पर। तो इस केस में आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, मंगल अच्छा है तो एक प्रॉपर्टी वगैरह बना पाओगे, अच्छे घर से होते हो, ये भी कंफर्म है। वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा, शुक्र भी ठीक है, बृहस्पति में भी कुछ नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक स्क्वायर बन रहा है, इस केस में भी व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति होती है, या बृहस्पति के नेगेटिविटी को यह दूर करने में काफी सहायक होता है। तो अभी इन कैथली का मैं एनालिसिस शुरू करूंगा, चीजों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। स्क्वायर सतेली है तो मध्यम एज का सफलता को पाते हैं व्यक्ति, मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, जिंदगी पर अच्छा काम करते हैं जिद से ही। गद्देदार अवस्था है तो 50% राजयोग का फल आ रहा है जिंदगी पर, और दूसरी इनकी गुलाबी अतली है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति भी अच्छी है, तर्क शक्ति में थोड़ा सा लेंथ कम है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको मेहनत कश नेचर की तरफ इंडिकेट करती है। तो आपका मंगल अच्छा है और थंब की जो स्थिति है, तो आपको शारीरिक श्रम तो करना ही पड़ेगा, इस वजह से भी मेरे द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी, आपको शारीरिक श्रम करना ही पड़ेगा। तो प्रशासन का विभाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप उसमें जाना चाहें तो आपके लिए एक ईजी टास्क रहेगा। इच्छा शक्ति प्रबल है, यवा आकृति है, जब जरूरत पड़ेगा आपको, जब किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो आपको सपोर्ट मिल जाना है। डिजायर्स के अच्छे योग है तो व्यक्ति को बहुत कुछ करना होता है, और ये लोग कर भी लेते हैं, ये लोग कर भी लेते हैं। समझदारी के लूप काफी अच्छी, तो व्यक्ति बहुत समझदार, खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, पैसे खर्च होते हैं इनसे। बाकी फिंगर्स लंबी है तो क्रिएटिविटी अच्छी है, ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं। और फर्स्ट फैलेंज में काफी अच्छा स्ट्रेंथ, तो व्यक्ति सक्सेसफुल तो बनते ही बनते हैं, नो डाउट। यहां से बृहस्पति फिंगर इनकी ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो दूसरी की बातें इनको लग जाएंगी, दूसरी की बातें इनको तुरंत ही घर कर जाएंगी, तो थोड़ा सा ना मन से निकालने का प्रयास करें बहुत सी बातों को। बाकी सन सैटर्न में अटैचमेंट है तो व्यक्ति कैलकुलेटिव तरीके से अपने ज़िंदगी को जीते हैं। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फैलेंस तक, तो व्यक्ति अब कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, अपने बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, समझा पाते हैं, नो डाउट। फिंगर्स पे खाई लाइंस है तो इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीधी फिंगर है, पतली है, तो क्रिएटिविटी अच्छी पाई जाती है इन लोगों की, बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं आप। यहां से दबाव है तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स रहता है, इसलिए मेरे द्वारा कहा गया कि जो चीज़ें आपको अभी मिल रही है उसको ले लो, बाद में चीज़ों को ठीक कर लेना, या फिर कोशिश करना और प्रयास करने का, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी पर। यहां से एक स्क्वायर बन रहा है तो एक नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सहायक। बाकी परोपकार वाले गुण, सेवा भावी नेचर, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा ही ऐसे लोग प्रेरित रहते हैं। तो बृहस्पति यहां से उबार है तो तकरीबन 30 वर्षों के बाद जिंदगी में अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। हर्ट लाइन का बृहस्पति पर जाना कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक संबंध में आपके सगे संबंधी से अनबन की स्थिति को इंडिकेट कर देता है। यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल इनको मिल जाएगा, यहां से उबार आने की वजह से। एक बृहस्पति पर आपकी फेट लाइन का ब्रांच जा रहा है, तो इस केस में व्यक्ति को साथ मिल पाता है भाग्य का, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो पाता है, कुछ ब्रांचेस यहां भी हैं, तो आगे की जिंदगी भी आपकी मैं ठीक ठाक ही देख पा रहा हूं, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, दिमाग के अच्छे हैं, एक सूर्य रेखा है, कुछ 2-3 डिस्ट्रैक्शंस है, तो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। एक प्रश्न था किसी का, शायद ये प्रश्न निशा यादव जी का था, तो देखिए निशा यादव जी, आपके प्रश्न का उत्तर ही मैं कर रहा हूं। ये इनका प्रश्न था कि सूर्य लाइन पर अगर 2-3 लाइंस खड़ी हो तो क्या फल मिलता है, तो फल मिलता है आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आप काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, चलते चलते भ्रमित हो जाते हैं, मेहनत करने के लिए जाते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और कोशिश करते हैं कि मैं पढ़ूं, मैं कोशिश करूं, मैं बहुत करूं, लेकिन आप वो नहीं कर पाते, तो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है, सूर्य को आप जल दीजिए, इनफ रहेगा। तो जबरदस्त आपकी एक सूर्य रेखा यहाँ तक तो कम से कम है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो जो मैंने उपाय बताया उस उपाय को आपको भी करना है, तब आपको सफलता मिल जाएगी। सन बुध अच्छा खासा स्ट्रेंथ वाला है तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इंटेलिजेंट अच्छे होते हैं। सूर्य भी उभार में, बुध भी उभार में, तो बुद्धि विवेक से कार्य करना, इंटेलिजेंसी अच्छी रहती है। गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ, व्यापार भी आप आगे चल के कर सकते हैं।
फिर देखिए इनकी मंगल, दोनों ही मंगल बहुत अच्छी। तो व्यक्ति एनर्जेटिक है, ज्यादा फालतू के टेंशन लेते हैं नहीं, कोशिश करते हैं अपने काम पर ध्यान दो, ज्यादा फालतू की बातों पर ध्यान ना दूं, लॉजिकल पर्सन होते हैं, एनर्जेटिक बहुत बढ़िया होते हैं, एनर्जी से काम को करते हैं। तो मंगल बहुत बढ़िया आपका। चंद्रमा भी अच्छा है, तो पैसे की फ्लो बनी रहती है, दिमाग शांत रहता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन में इशूज यहाँ से दिख रही है, तो कंसंट्रेट करने का प्रयास आप करें। चंद्र अच्छा है तो पैसे की फ्लो भी जिंदगी पर अच्छी सी बनी रहती है। एक खुशी की बात है, फेट लाइन के साथ आपके फिश है, लेकिन एक गड़बड़ी भी है कि इसी फेट लाइन, ऐसी फेट लाइन ना थोड़ा कम फल दे पाती है। तो फिश थोड़ा फल को इंक्रीज कर रही है, बट फेट लाइन मोटी होने की वजह से ना व्यक्ति को विशेषकर फल नहीं मिल पाते। लेकिन फिर वही बात है, भाग्य रेखा है तो 50% भी देगा, तो वो फिश रहने की वजह से वो 10% और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 60%। तो भाग्य रेखा का आपको अच्छा फल मिलेगा। फिलहाल की बचपन से ही भाग्य रेखा थी, दिक्कतें तो नहीं रही होंगी, बहुत ज़्यादा सफलता भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं, अच्छी जिंदगी कटी होगी। अभी की आपकी जो एज है यहाँ से भी ठीक ठाक चल रही है, ये 36 वर्ष तक थोड़ी मोटी है, उसके बाद से ठीक ठाक सी अमाउंट में है। लेकिन फिर यही बात है, इसका 50% आपके जिंदगी फल आ रहा है, तो सफलता आपको मिल जाएगी मध्यम स्तरीय। और आगे भी आपकी फेट लाइन चल रही है, एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग से बन रहे हैं। फिलहाल अभी डेवलप्ड नहीं है, आगे ये बनेगी तो आपको बेनिफिट कराएगी। एक बुद्ध रेखा से बनते हुए नजर आ रही है, फिलहाल भी ये भी डेवलप्ड नहीं है। तो पैसा जमा करने में फिलहाल की अभी दिक्कत है, ये जैसे जैसे स्ट्रेंथ वाली बनेगी पैसे आएंगे, आप जमा कर पाओगे। तो इनके फेट लाइन के विषय में था, शुक्र बढ़िया है तो लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं, परिवार का अच्छा साथ, मनी के अच्छे लाइंस, तो पैसे वैसे आ पाते हैं, आपके पास जमा कर पाते हैं। एक स्क्वायर आपका बना हुआ है, तो प्रॉपर्टी लग्जरी का सुख मिलेगा। शादी के बाद की अच्छी भाग्योदय, लग्जरी का 2-3 सुख के लाइंस है, तो वो भी आपको मध्यम स्तरीय मिलेगी। शादी के बाद की जिंदगी आपकी अच्छी रहती है। शुक्र बढ़िया है तो लाइफ टाइम नहीं सोचो। प्रारंभिक समय में कुछ स्ट्रेस तो मुझे दिख रहा था, इस केस में कुछ स्ट्रेस तो प्रारंभिक समय में अवश्य ही रहता है, तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, इतना भी खराब शुक्र नहीं है आपका, जिंदगी ठीक रहेगी आपकी। मंगल बढ़िया, एनर्जेटिक, जबरदस्त एनर्जी। कुछ हल्के फुल्के टेंशन के लाइन थे, तो व्यक्ति थोड़ा सोचते हैं, बट इतना भी क्लियर नहीं था कि ये बहुत ज्यादा सोचेंगे। पराक्रमी ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा सैनिक या सेना से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य या पुलिस से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो आपके एक स्क्वायर से हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह बना पाओगे आप। मंगल अच्छा है तो पराक्रमी है। बचपन से कुछ प्रगति के योग थे, तो स्टूडेंट ठीक ठाक रहे होंगे आप। और कुछ हल्की फल्की सी दबाव थी, वो पढ़ाई के सेंस में रही होगी। इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ गई 22 वर्षों से, उसके बाद से चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। इंडिपेंडेंसी आपकी जिंदगी में तकरीबन 19 वर्ष की ही आयु से आ गई। व्यक्ति 19 वर्ष की ही आयु से चीज़ों को सोचने लगते हैं, करने लगते हैं। उसके बाद से चीज़ें अच्छी थी आपकी लाइफ पर। 27 वर्ष से अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन से बनी हुई थी, और कंटिन्यू बेसिस पर ये आपके है, ये आपके 40 ईयर्स तक तो है, ये मैं देख पा रहा हूँ, ये कंप्लीटली। हाँ, उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी ही है। ये नॉमिनल से राहु लाइन थे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आना है। फिर भी अगर आपको चिंता हो रहा है तो मैं आपको उपाय दे दूंगा, मेरे हिसाब से इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आने। जीवन रेखा अच्छी है, और एक हल्की सी मंगल रेखा भी दिख रही है। तो 75 प्लस की आपकी आयु दीर्घायु सेंस में बताई जा रही है। आयु में कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये आपकी जीवन रेखा के विषय में कुछ बातें थी। फिर देखिए इनकी माइंड रेखा, जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज होते हैं ऐसे व्यक्ति, और सब जगह माइंड लगा के कार्य करते हैं, जबरदस्त दिमाग। और दिल दिमाग के काफी संतुलित। थोड़ा ये सब ब्रांचेस जो है ना आपको इमोशनल बना सकता है, इमोशनल टच यहां से दिख रहा है। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है। और अगर आपकी हर्ट लाइन आपकी बृहस्पति पर चली जाए, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध में टेंशन्स को इंडिकेट करती हैं, तो थोड़ा केयर करना है, ज्यादा पैनिक किसी बात को लेकर नहीं होना है। बाकी भाग्य रेखा बुद्ध रेखा के विषय में बता ही दिया गया। माइंड रेखा हर्ट लाइन में अच्छी बैलेंस्ड अवस्था है, तो व्यक्ति सोच समझ के अपने कार्य को करते हैं और सफलता को भी पाते हैं। तो जो मेरे द्वारा बताया गया उसको दिमाग में रखना है, कंसंट्रेशन करने का कोशिश करना है, सूर्य को जल देना है, इनफ है, इनफ है। आपको एक मध्यम स्तरीय नौकरी की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।